कश्मीर में स्वर में ताहावानी सोने की कीमत आज तारीखी बुलंदियों को पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमत में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। इसी हवाले से हम आज डाउनटाउन के सराफ कदल आए थे। सराफ कदल की बात करेंगे तो ये सोना खरीदने के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे कुछ सोनार से बात करेंगे और उनसे जानते हैं इन हाई प्राइजेस के बारे में। सोने की बात करेंगे तो जब भी कश्मीर में शादी की बात होती है तो सबसे पहला जो कंसर्निंग इशू होता है वो होता है सोना। इसी हवाले से हम कुछ सुनार से बात करेंगे और इनसे जानते हैं हाई प्राइस के बारे में। आखिरकार हाई प्राइस एब्रप्टली क्यों हो गया। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे एक सुनार मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले अपना आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुहेल है और मैं एक ज्वेलर हूँ डाउनटाउन से। बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि एब्रप्ट हम देख रहे हैं कि सोने में काफ़ी हाई प्राइस देखने को मिल रही है। जी, एब्रप्टली हाई हो गया तो इसकी क्या वजूहत है? एक्चुअली इसके वजूहत ये होते हैं कि कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं और इसमें इन्फ्लेशन होती है, इसमें फेडरल बैंक के जो रेट कट्स वगैरह आते हैं, तो वही इनके मेन फैक्टर्स होते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ना ही किसी गवर्नमेंट के पास इसकी अथॉरिटी वगैरह होती है कि इसके रेट्स अप या डाउन करें। मेन फैक्टर्स इसके जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ही होते हैं। तो क्या इससे दोनों तबके इफेक्ट हो रहे हैं? सोना का तबका हम बात करेंगे या लोकल्स, या दोनों तबके से इफेक्ट होते हैं? ऑब्वियसली दोनों तबके इफेक्ट होंगे। हमारे पास क्या होता है कि कस्टमर्स कम आने लग जाते हैं क्योंकि रेट्स बढ़ जाती है, और कस्टमर्स के लिए जब सोना महंगा हो जाता है तो उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है बाई करना। तो ये दोनों फैक्टर जो है ना, दोनों इफेक्ट हो जाते हैं। और एक कंसर्निंग इशू है लोगों के बारे में। हालांकि जब भी मार्केट जाते हैं कुछ लोग सोना खरीदने तो काफ़ी परेशान रहते हैं कि क्या सोना सही मिलेगा नहीं। तो कैसे वो देखे कि ये सोना सही है? क्या चीज़ें, किन चीज़ों का ख्याल वो रखें? पहले तो मैं ये बोलूँगा कि एक रेपुटेटेड ज्वेलर से अपना गोल्ड खरीदें। उसके बाद हॉलमार्क चेक करें, HUID मार्क चेक करें। तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज़ है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है कि वो फिर से इसे इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं करवानी पड़ेगी। आपसे भी बात करेंगे हम। कुछ और इश्यूज है, जैसे कि अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा चीज़ हमें बेटर रहता है? क्योंकि हालांकि देखते हैं कि अब सारे लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं क्योंकि एब्रप्ट हाई प्राइस होती है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम ओमान जरगर है। मैं सराफ कदल में एक ज्वेलर हूँ। देखिए, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की बात की तो गोल्ड इज़ ऑलवेज अ सेफ है। जब भी किसी को किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना होता है तो गोल्ड ने इतने रिटर्न्स दिए कि किसी और इन्वेस्टमेंट ने उतने रिटर्न्स नहीं दिए। अगर हमें अगर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सजेस्ट करेंगे आप अपने अपने कस्टमर्स को, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट देम टू ईदर गो फॉर गोल्ड बार्स, गो फॉर ऑर्नामेंट्स एज वेल। आप ऑर्नामेंट्स पहन सकते हो, आप उनको यूटिलाइज कर रहे हो। उनकी इतनी रेट्स बढ़ चुकी होती है कि आपको तो सेफ गारंटीड रिटर्न्स मिल जाते हैं। यूज़ करने के बाद भी आपको उसके उसके अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। गोल्ड बार से आप गोल्ड बार्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। बस इतना शो आप दिमाग में रखिए कि जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट के लिए जाए, यू मेक श्योर दैट कि यू गो टुवर्ड्स अ जेन्युइन, जो एक रेपुटेड ऑथराइज्ड ज्वेलर, सो दैट कि आपका ये दिमाग इन द बैक ऑफ द माइंड आपको ये नहीं रहे कि वेदर आई हैव बॉट द करेक्ट थिंग और नॉट। बस बाकी गोल्ड इज ऑलवेज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। ये तो होगी इसकी बात। अब अगर कल कोई कोई सोना बेचने निकलता है, चाहे नेकलेस की बात करें, बैंगल्स की बात करें, तो क्या उसको वो प्राइस बराबर मिलती है उसकी? इट डिपेंड्स ऑन ज्वेलर टू ज्वेलर। यहाँ पे ज्वेलर्स है जो मिनिमम 15% डिडक्ट करते हैं। वो ज्वेलर का ये सिस्टम है कि जब वो उसके मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं 8-10% तो उसमें मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, फिर 2-3% तो उसके पहले टैक्सेस में 1-2% टैक्सेस में चला जाता है, 2-3% फिर एट द एंड ऑफ द डे रहता है ज्वेलर का अपना प्रॉफिट। वो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि जेन्युइन ट्रेड है कि अगर 15% आपको डिडक्ट हो जाता है, इट इज़ नॉट सच अ बिग ह्यूज अमाउंट इन दैट। रादर अगर आपको वो भी नहीं करना है कि आप चाहते हो कि हमारा कोई डिडक्शन ना हो, चाहे गोल्ड बार से, लेकिन वो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो आप पहन नहीं सकते हो, गोल्ड बार्स भी एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको 0% डिडक्शन हो जाती है बाइंग से। प्राइजेस की बात करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि एब्रप्टली हाई प्राइस होगी ये सोने, तो क्या फिर ये एब्रप्टली उसी प्राइस में डाउन होती है कि कम डाउन जब देखो, होती है? जैसे कि मेरे भाई ने आपसे इससे पहले बताया कि जियो पोलिटिकल टेंशंस कहीं पे
वॉर लाइक सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है तो सोने में फ्लक्चुएशंस पैदा होती है। हम अपने घरों में बैठे होते हैं, इवन तो हमें खुद नहीं पता होती है कि पैसे गोल्ड की रेट्स कैसे फ्लक्चुएट होगी। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन जियो पोलिटिकल टेंशन, इंटरेस्ट रेट्स बाय वेरियस बैंक्स और इन्फ्लेशन। आप देखिए कि मार्केट में हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती जा रही है, हर एक कमोडिटी की, लेकिन जिस हिसाब से गोल्ड चढ़ रहा है उस हिसाब से कोई और कमोडिटी इस वक्त रिटर्न्स नहीं दे रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर दुनिया में कंडीशंस वॉर लाइक सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी तो चांसेस है कि ये घट भी सकते बिल्कुल ये हैं। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन प्राइस हाइक होती है तो क्या फिर उसी हिसाब से प्राइस लो भी होती है या कुछ फर्क रहता है? ऐसे, मतलब मेरे टेन्योर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जिस हिसाब से ये चढ़ गई है वैसे मैंने उतरते हुए कभी नहीं देखा। रेस्ट इट इज़ एंटायरली, मैं फिर से वही बताऊंगा, इट डिपेंड्स ऑन जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंटरेस्ट रेट्स। बाकी हम उसमें उतने एक्सपर्टीज नहीं है कि हम किसी को ये बता सकेंगे कि कल की डेट में उतरेगा या परसों की डेट में चढ़ेगा। तो ये आपने की बात प्राइस। तो फरवरी की बात करेंगे तो इन फैब के महीने में क्या अभी तक ये 3% हाइक हो रहा है या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट? अभी तो अभी फैब की बात करेंगे तो अभी हाई हो रहा है, डाउन अभी नहीं हो रही। अभी उतनी करेक्शन नहीं आ रही है, बस अभी जो रिकॉर्ड हाई से एक पे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कॉमिक्स भी, यानी डॉलर्स में भी, और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड M6 में जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का जो एक्सचेंज होता है उसमें भी रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। और अपना और एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जब भी शादी होती है सबसे पहले जो कश्मीर की बात करेंगे तो सोना एक पहला मैटर होता है कि सोना खरीदना। तो क्या वेडिंग सीजन पे असर करता है कि वेडिंग सीजन की बात करें? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ता वेडिंग सीजन। ये जैसे भाई ने भी बोला, मैंने भी बोला, कि इसका वेडिंग सीजन हो कुछ भी हो उस पर रेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जैसे रेट्स बाहर ग्लोबली जो आते हैं तो उसी हिसाब से चलता है, इस पर वेडिंग से तो कोई ये नहीं। आपको कई साल हो गए इस बिजनेस के साथ, तो क्या आपके एरा में ऐसा इंक्रीज हुआ है सोना की पहली बार? नहीं, ये अभी रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, जो भी लाइफ टाइम हाई है उस पे चल रहा है। हाँ, मेरे टेन्योर में बढ़ता रहा है ये, बट ग्रेजुअली। लेकिन आज जो अभी जो प्राइसेस आ रहे हैं वो रिकॉर्ड लाइफ टाइम हाई है। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि आपने कहा कि अब लोगों की बात करेंगे काफ़ी परेशान है कि अब प्राइसेस हाई हो रहे हैं, अब शादी का सीज़न भी आ रहा है, अप्रैल में शादी का ही होता है, तो क्या मैसेज रहेगी आपको लोगों की तरफ जो सोना खरीदने वाले हैं, जो सोना खरीद रहे हैं या जो इन्वेस्ट करें, तो क्या मैसेज रहेगी? मैसेज यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड बाई करें, अपने आप को भी फ़ायदा दें और ज्वेलर्स को भी ओबियसली फ़ायदा होगा और सबके लिए अच्छा है। यानी कि आप इन्वेस्ट की बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे बेटर इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से एज ए ज्वेलर मैं बोलूँगा कोई अभी सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं। सजेशन ये रहेगी जब भी इंसान के पास कुछ भी पैसा हो तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे, गोल्ड बाई कर ले, आहिस्ता आहिस्ता ही कर ले, क्योंकि आपका पैसा जो है वो पैसा ही रहने वाला है और गोल्ड में आपको रिटर्न मिल जाएगा।